डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रविकांत शर्मा, आपका मैथ टीचर। क्लास 10th की जो हमारी सीरीज चल रही थी मैथ की, उसमें आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज कर रही थी दो चर रैखिक समीकरण में। हमने कुछ बेसिक पढ़े थे दो चर रैखिक समीकरण के बारे में, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम 3.3 का पहला क्वेश्चन और एग्जाम्पल हमने कर चुके थे विलोपन विधि के द्वारा क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज हम आगे नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उस सेकंड नंबर के क्वेश्चंस में हम आज काफी क्रम से दे रखे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। पहले में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए, उसके बाद में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आप मैं आशा करता हूं, आई होप आपने उनको सॉल्व किया होगा, आपको आए भी होंगे, क्योंकि विलोपन विधि पर मैंने 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाए थे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन भी करवाए थे। आज हम आगे बात करते हैं विलोपन विधि में ही सेकंड नंबर क्वेश्चन की। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी कई क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। कुछ हम सॉल्व करेंगे, कुछ आप सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि सेम वही विधि है, वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। केवल विलोपन का मतलब होता है टर्मिनेट करना, उसको हटा देना, किसी भी एक पद को क्या कर देना है, हटा देना है। उसी को क्या कहते हैं? विलोपन विधि। टर्मिनेट कर देना ही विलोपन विधि कहलाती है। प्रतिस्थापन का मतलब कहना है कि प्रतिस्थापन, स्थान परिवर्तन करना प्रतिस्थापन कहलाता है। हम देखते हैं सेकंड का पहला क्वेश्चन। आप अपनी बुक में पढ़ें, नोटबुक निकालें, बुक निकालें, नोटबुक में नोट करते जाएं, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में। आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो एक जो समीकरण बनेगा वो इससे बनेगा। दूसरा बनेगा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो देखो, माना अंश बराबर क्या मान लेते हैं? माना अंश बराबर x और हर बराबर क्या मान लेते हैं? y। तो अविष्ट भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाती है। क्या बन जाती है? अविष्ट भिन्न। अविष्ट भिन्न बनेगी आपकी अंश बटे हर। तो अंश क्या है? x और y। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या दे रखी है? पहली शर्त दे रखी है आपको, उस हिसाब से हम लगाते हैं। पहली शर्त के हिसाब से, पहली शर्त के हिसाब से आपको दे रखा है कि दोनों में एक जोड़ने पर अंश में एक जोड़ दें। क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो x+1 बटे और हर में से एक घटा दें। हर में से एक घटा दें। हर क्या मान रखा है? बाई। बाई में से क्या घटा दें? एक। तो अविष्ट भिन्न क्या बन जाएगी? एक बन जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो समीकरण बन जाएगा। किसी के नीचे हर में कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या मान लेते हैं? एक। इनका वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करने पर ये तो x+1 हो गया, ये हो गया y-1 हो गया। चर वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना चर वाली को एक तरफ, तो ये हो जाएगा x माइनस बाई और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 होकर ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये माइनस के 2 हो गया। तो ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या दे रखी है आपको? दूसरी शर्त आपको दे रखी है भिन्न तो x बटे वाई है। अब उसने क्या कर दिया उसमें से कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया तो अविष्ट भिन्न 1/2 बन गई। वही वज्र गुणा करना है तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y+1। यहां से 2x माइनस बाई बराबर क्या हो गया? प्लस का 1। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। विलोपन विधि से, किसी से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से एक किसी भी टर्म को क्या करना पड़ेगा? टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चिन्ह को देखना पड़ेगा। यहां माइनस का, यहां भी माइनस का, तो इसका मतलब घटाने में समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर
तो एक क्या है, x माइनस बाई बराबर माइनस के 2, और दूसरा क्या है 2x माइनस बाई बराबर प्लस का 1। यहां घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2x में से एक x गया तो क्या बच गया, माइनस का x। ये टर्म हमारी कैंसिल हो गई, ये क्या बन गया, 2 और 1 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 3 आंसर आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण एक में प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण एक में प्रतिस्थापित करो, यहां 3 रख देंगे, 3 माइनस बाई बराबर माइनस के 2, बाई उधर चला जाएगा, माइनस के 2 इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा बाई, तो बाई बराबर हो गया 5। ये आपका आंसर इस तरीके से। अविष्ट भिन्न क्या बन गई हमारी, अविष्ट भिन्न बन गई x अपॉन बाई, x क्या है 3, बाई क्या है 5, 3/5। इस तरीके से हम विलोपन विधि के द्वारा क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी के साथ में। कुछ नहीं है, टर्मिनेट कर देना एक। यहां अगर चिन्ह पहले से ही दे रखे होते हैं विपरीत के तो उनको जोड़ देते हैं, अगर विपरीत नहीं दे रखे तो विपरीत बनाना है तो क्या कर देंगे, समीकरणों को घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन हम कर लेंगे आसानी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें अपनी बुक में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आयु निकाल लेते, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो देखो देखो आगे मानते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कितने वर्ष है, x वर्ष। दूसरा क्या दे रखा है उसने, सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं, सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष प्रश्नानुसार जैसे कहता जाए उसके अनुसार करते जाओ। पहली शर्त क्या दे रखी है उसने, पहली शर्त के अनुसार उसने एक दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पिछली की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु जैसे आज मैं बात करूं कि किसी की 10 वर्ष आयु है, तो 5 वर्ष पहले उसकी क्या रही होगी, 5 वर्ष, और मैं उससे आगे बात करूं कि 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी उसकी 20 वर्ष। तो इसी तरीके से इसकी x वर्ष वर्तमान आयु है, तो इससे पहले 5 वर्ष पूर्व उसकी वर्तमान आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या रही होगी, 5 वर्ष पूर्व आयु क्या रही होगी नूरी की, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की क्या रही होगी, सोनू की आयु कितने, 5 वर्ष पूर्व।
तो बाई माइनस 5 वर्ष। अब वो क्या दे रखा है प्रश्न में, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी क्या है x-5, इसकी जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी है, सोनू की आयु की तिगुनी थी, सोनू की आयु की कितनी है, तिगुनी है। तो बाई माइनस 5 इसकी क्या है, ये जो आयु है वो इसकी क्या है, तिगुनी है। इसको सॉल्व कर लेते, समीकरण बना लेते, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x-5, ये हो जाएगा 3y-5 = 15, बाई को इधर ले गए तो ये क्या आ गया, माइनस का 3y, ये माइनस के 15 प्लस 5, ये माइनस का उधर चला गया प्लस, ये क्या आ गया, 15 में से 5 गए तो बच गए 10, माइनस के 10 आ गए, समीकरण बन गया 1। समीकरण क्या हो गया, 1। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या दे रखी है आपको, दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरी शर्त दे रखी है आपको कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो 10 जोड़ देंगे, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु बाई प्लस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10, और सोनू की क्या है, बाई प्लस 10, कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 2y प्लस 20, ये हो गया, ये x-2y 20 माइनस 10, तो ये हो गया x-2y बराबर 20 में से 10 गए तो बच गए 10, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, यहां तक बात सबके समझ में आ गई। विलोपन विधि लगा देंगे इसमें, विलोपन का मतलब टर्मिनेट, विलोपन विधि, विलोपन विधि लगाएंगे इसमें। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाओ, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, ये x माइनस 2y बराबर प्लस के 10। अब क्या करेंगे, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये टर्म तो कैंसिल हो गई, 3 में से 2 गए तो कितने बच गए, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया, वो भी किसका, माइनस का बाई। अब ये क्या हो गया, 10 और 10 20 हो जाएंगे माइनस की, तो बाई बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष, बाई बराबर क्या हो गया, 20। अब बाई का मान, बाई का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, बाई का मान समीकरण 2 में कर दो, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दो, तो समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा। तो x क्या दे रखा है, x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10, तो ये हो गया x, ये माइनस के 40 बराबर 10, और ये 40 x बराबर कितना हो जाएगा, 10, 40 और 10 50, तो x बराबर कितना आ गया, 50। हमने x क्या मानी थी, नूरी की वर्तमान आयु, तो 50 वर्ष, बाई क्या माना था हमने, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। इस तरीके से विलोपन विधि के द्वारा x तथा y के मान निकाल लेंगे आसानी के साथ।
मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। केवल कुछ नहीं करना, आपको समीकरण बनाना है, समझ में आना चाहिए बस। पहले ये समीकरण बन जाए, इसमें तो कोई भी समस्या नहीं है। अगर वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ दो। जैसे आज किसी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व उसकी कितनी थी? 10 वर्ष। इसी तरीके से उसकी वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी? x वर्ष। तो नूरी की 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? वो 10 वर्ष बाद x+10 हो जाएगी। और सोनू की क्या हो जाएगी? y+10 हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x-5। और सोनू की क्या हो जाएगी? y-5। अब वो कह रहा है कि तिगुनी है सोनू की, तो इसकी जो आयु है वो इसकी तिगुनी है। कितनी है? तिगुनी है। ये 1 का है तो ये 3 का है, मतलब ये 1 का है सोनू, तो ये कितना है? नूरी कितनी की है? 3 की है। बात आ गई समझ में? ये अगर सोनू 1 वर्ष का है तो नूरी कितनी की है? 3 वर्ष की। इस तरीके से हमको ये आपको समझना पड़ेगा। आराम से तसल्ली के साथ में, फ्रेश माइंड के साथ में आप समीकरण को सोचें, समझें, उसके बाद में इसको सॉल्व करें। आराम से इसका आंसर आपका निकल आएगा। कोई भी आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है उसमें कि सवाल तो आ ही नहीं रहा। पहले आसान सवालों को करें, उसके बाद में कठिन सवालों की ओर जाएं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक आप अपनी बुक में देखें, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या मानते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x, माना इकाई का अंक बराबर, इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर क्या मान लेते हैं? y। तो अविष्ट संख्या क्या बन जाएगी? मैंने कल भी बताया था इस तरीके से। तो अविष्ट संख्या बनेगी, क्या बन जाएगी? अविष्ट संख्या बनेगी 10y प्लस x। क्या बनेगी? 10y प्लस x। कल मैंने भी बताया था, जैसे 6 दहाई का अंक है, 5 इकाई का अंक है, तो इन दोनों की जो संख्या बनेगी, दहाई के स्थान पर 6 और 5 है, तो ये 60 प्लस 5 ही तो बनेगी। तो 6 गुणा 10 करने पर प्लस 5, इसी तरीके से 60 प्लस 5 बराबर 65 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये दाई का अंक क्या है? बाई। तो 10 गुणा बाई प्लस एक्स। तो अविष्ट संख्या बन गई 10x, 10y प्लस एक्स। अब ये क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या दे रखी है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पहली शर्त दे रखी है आपको दोनों अंकों का योग। प्रश्नानुसार पहली शर्त, पहली शर्त आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? दोनों अंकों का योग किसके बराबर है? 9 के बराबर है। तो ये हो गया समीकरण 1। बात आ गई समझ? दूसरी शर्त क्या दे रखी है? दूसरी शर्त दे रखी है, पहले तो इनके अंकों को पलट दो। तो मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? बाई। इकाई का अंक बाई, अंक पलटने पर, यहां लिख दो अंक पलटने पर, अंक पलटने पर, अंक पलटने पर इकाई का अंक तो क्या बन जाएगा? बाई। और दहाई अंक क्या बन जाएगा? दहाई अंक बन जाएगा x। तो यहां से अविष्ट संख्या क्या बन जाएगी? यहां से अविष्ट संख्या बनेगी, क्या बनेगी अविष्ट संख्या? यहां 10x प्लस वाई बन जाएगी। अब वो दूसरी शर्त के अनुसार क्या दे रखा है कि ये जो संख्या है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, इस वाली संख्या का क्या है? ये 2 गुना है। क्या है? ये 2 गुना है। वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों से पलटने पर बनी संख्या का दोगुना है। इसका क्या है? दोगुना है। इसका जो 9 गुना होगा वो इसकी संख्या का क्या है? पलटने पर 2 गुना है। यहां से समीकरण बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 90 क्यों, हाँ 90y, 10×90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। इस तरीके से बन जाएगा। यहां से 10x 10y ये हो गया y, इस ठीक है। इसके बाद में हम इसको इधर ले आते हैं, 20 को, वो 9 को इधर ले आते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। यहाँ से 90y में से 2y गए तो 88y बच गए। ये 20 में से 9 गए तो 11x बच गए। ठीक है, इस 11x को इधर लाएंगे या इधर ले जाओ तो 11x माइनस के प्लस के 88y बराबर क्या बन गया? 0। ये हो गया समीकरण 2। क्या बन गया? समीकरण 2 बन गया। यहाँ 11 का भाग दे सकते हैं, तो 11 का भाग दिया तो यहाँ से 11 का भाग दिया तो कितना बन जाएगा? 11 एकम 11, तो ये तो माइनस के x रह गए, प्लस 11 8 88, ये 8y हो गए बराबर 0। अब ये समीकरण 2 बन जाएगा। समीकरण 2 बनने के बाद में क्या करना है हमको? वही विलोपन विधि लगानी है। विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा लगाएंगे तो क्या करेंगे? विलोपन विधि से देख लेते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये समीकरण 1 दे रखा है आपको x प्लस वाई बराबर 9, और 2 दे रखा है माइनस के x प्लस 8y बराबर 0। ठीक है, ये तो टर्म गई, 8 और 1 9y बराबर क्या दे रखा है? 9। y बराबर 9/9, तो 9 से 9 गया तो 1 आ गया, तो y बराबर तो कितना आ गया? 1। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस के x प्लस 8 बराबर 0, क्योंकि 8 गुणा 1 करेंगे 0, तो x उधर गया तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आंसर आ जाएगा। अगर इसमें x का मान इस वाली संख्या में रखेंगे तो कितना आ जाएगा? y का मान 1 है, तो 10 गुणा 1 प्लस x का मान कितना है? 8, तो कितना हो जाएगा? 10 एकम 10 और 1 18 आंसर। और इस वाले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 गुणा 8 प्लस y बराबर 1, तो ये बन जाएगा 10 8 80 80। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? आंसर निकाल लेंगे। ये आंसर इस विलोपन विधि के द्वारा बहुत ही आसानी से क्या निकाल लेंगे? x तथा y के मान निकाल लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची कैसे? कैशियर को। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। जो चीज पूछ रहा है उसको x y मान लो। जो चीज आपसे पूछ रहा है उसको क्या मान लेते हैं? एक्स वाई मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोटों की संख्या
x 100 रुपए के नोटों की संख्या, बाई 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? पहली शर्त दे रखी है आपको, पहली शर्त क्या दे रखी है कि वो पहली शर्त में दे रखा है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ये जो संख्या दे रखी है इन दोनों को जोड़ने के बाद में ही तो 25 नोट प्राप्त करेगी। तो x प्लस बाई क्या दे रही है? 25। तो ये तो हो गया समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी शर्त, वो टोटल रुपए कितने ला रही है? टोटल रुपए ला रही है वो 2000। कितने ला रही है? 2000। नोट तो काय के लाएगी वो? 50 के। 50 के मान के चलो एक नोट लाएगी, तो 50 गुणा एक करने पर एक नोट लाएगी तो 50 रुपए हो गए ना। और इस तरीके से अगर मैं कहूं 100 के लाई दो नोट तो 200 रुपए हो गए। अब मैं ये कहूं कि 50 गुणा 1 प्लस 100 गुणा 2 बराबर कितने रुपए हो गए? 250 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? तो इसी तरीके से वो टोटल रुपए तो कितने ला रही है? 2000। 50 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो x है, तो माना 50x नोट तो लाएगी 50 के, और कितने लाएगी वो देख लेते हैं। प्लस 100 के नोटों की संख्या, भाई इन दोनों को जोड़ने के बाद में 2000 रुपए बन रहे हैं। इस तरीके से 50 गुणा 1 किया तो 50 रुपए आ गए, 100 गुणा 2 किया 200 रुपए आ गए, दोनों को जोड़ा तो 250 रुपए के बराबर बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से वो 2000 रुपए ला रही है। तो इसका मतलब 50 के जो नोटों की संख्या है उसका मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा। तो यहां से 50 का भाग दे दें, तो 50 का भाग दिया तो कितना आ गया? x 2y, यहां से 40। तो ये बन गया समीकरण 2। ये भाग देना तो आपको जानते होंगे, भाग दे लेना इसमें पूरे में, 40 आ जाएगा। अब यहां से देखो समीकरण 1 में से विलोपन विधि के द्वारा ही सॉल्व करेंगे इसको। तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो देखो x प्लस बाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, सबके माइनस हो गए। ये टर्म तो गई, ये बच क्या गया? 2y में से y गया तो 1y बच गया। यहां क्या रह गया? 15 रह गया, वो भी किसका रह गया? माइनस का। अब ये माइनस, ये भी माइनस, तो y बराबर क्या आ गया? 15। तो y हमने क्या मान रखी है? यहाँ पर y मान रखी है 100 रुपए के नोटों की संख्या, तो कितनी हो गई? 15। अब देखो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 1 में क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। तो समीकरण 1 क्या है? ये रहा, y का मान 15 दे रखा है, x प्लस 15 बराबर 25। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना बच गया? 5 में 5 के 0, 10। x बराबर 10। तो 10 क्या देर मानी थी हमने? x 50 रुपए की नोटों की संख्या क्या मानी थी? 10 मानी थी। अब देखो जो मैंने अभी करके बताया था वो देखो 50 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है? 10। तो 50 गुणा कितना कर दूं? यहाँ 10 कर दूं। तो 50 गुणा 10 किए तो कितना आ गया? 500 आ गया। और 100 के नोटों की संख्या कितनी है? 15। तो 100 गुणा कितना कर दिया? 15। तो ये कितना आ गया? 1500। दोनों का टोटल कितने के बराबर आ रहा है? 2000 के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से ये समीकरण बना। तो ये विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि थी।
अधिकतर सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एग्जाम्पल्स भी मैं करवा के चल रहा हूं सारी प्रश्नावलियों के, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ रहा। केवल एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, जो आप करके देखें उसको। इस सेकंड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए 4 तक, ये 4 नंबर का है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, उस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ में कर लोगे, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। पहले क्वेश्चन में भी मैंने एक छोड़ा था केवल, बाकी की और सब में एक एक क्वेश्चन में छोड़ता जा रहा हूं, क्योंकि वो आप करने की कोशिश करें। अगर मैं सारा कुछ करवा दूंगा तो आप यहां से उतार के ले जाओगे और आप खुद करने की कोशिश नहीं करोगे। तो इसलिए खुद करोगे तो आपको और आसानी के साथ में जल्दी आएगा, सोचोगे, अपने दिमाग से लगाओगे अपना, तो दिमाग ज़्यादा खुलेगा। इसलिए आप अगर नहीं आता है तो फिर हमको बताएं, हम आसानी के साथ में आपको उसको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये 3 एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि के द्वारा x तथा y के मान निकाले थे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निकाले थे, विलोपन विधि के द्वारा निकाले थे। उससे पहले दो चर रैखिक समीकरण की बेसिक चीज़ों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। दो चर रैखिक समीकरण की सारी चीज़ें हमने बेसिक से ही शुरुआत की थी। इससे पहले सेकेंड जो है एक्सरसाइज, उसको भी बड़ी आसानी से बेसिक के लेकर ही हम चले थे। आगे अब जो आपकी 4th एक्सरसाइज है उसको भी हम शुरू से बेसिक से ही लेकर चलेंगे। उसके बाद में हम आपकी एक्सरसाइज के जो दे रखी हैं प्रश्नावलियां, उनको भी हम कराएंगे, उनके भी क्वेश्चंस हम कराएंगे। बहुत ही हम चाहते हैं कि आपको कई एग्जाम्पल्स नहीं कराते, डायरेक्ट क्या करा देते हैं, प्रश्नावलियों के क्वेश्चंस आपको करा दिए जाते हैं और एग्जाम्पल्स को छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन पेपर में क्या होता है कि आपके एग्जाम्पल्स भी आपके पेपर में आ जाते हैं, जो आप क्या करना पड़ता है, फिर एग्जाम के टाइम पे आपको उनको छोड़ना पड़ता है। इसलिए आप एग्जाम्पल देख के भी जाएं, बिना एग्जाम्पल के आपके नंबर कम हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख के जाओगे तो हो सकता है कि आपको प्लस पॉइंट बन जाए। इसलिए अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको साथ में करा रहा हूँ, प्लस क्वेश्चंस भी आपके लिए साथ में करा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपको स्कूल्स में, कई स्कूल्स में हो सकता है करा रहे हो, लेकिन कई जगह मैंने देखा है डायरेक्ट क्या करते हैं, बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको डायरेक्ट प्रश्नावली निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में आपको क्या करा दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करा दिया जाएगा, ना आपको एग्जाम्पल की बोलते हैं घर से कर लेना। तो इसलिए आप यहाँ से एग्जाम्पल भी देख के जाएं। एग्जाम्पल मैंने हर प्रश्नावली के करा रखे हैं और क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, क्वेश्चंस भी देख के जाएं, जिससे आपके नंबर हाईएस्ट 100 में से 100 आ सकें। बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को इसी प्रकार से देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।